तो हेलो गाइस, आज हमने जीपीटी के ऊपर पढ़ाई करनी है। हमने पहले अब तक वर्ड एम्बेडिंग्स कर ली, वर्ड एम्बेडिंग्स के बाद पोजिशनल एम्बेडिंग्स कर ली, उसके बाद हमने अटेंशन समझा, मल्टी अटेंशन समझा, फिर हमने बर्ट मॉडल स्टडी किया जो एनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर मॉडल था। तो अब इस ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ में एक और हम चांद सितारा जोड़ने वाले हैं जिसका नाम है जीपीटी। बर्ट की तरह शायद ही आपको कोई वीडियो मिले जो इतने अच्छे आर्किटेक्चर को हिंदी में समझाए। तो जीपीटी भी एक और आर्किटेक्चर है जिसमें आपको हिंदी में ना के बराबर ही वीडियोस मिलेंगी। तो मेरा एम यही है कि जो चीज़ मेरे को नहीं मिली वो आप लोगों को मैं प्रदान कर पाऊँ अपनी नॉलेज देके। तो स्टार्ट करते हैं जीपीटी को। तो पहले तो ये मीम ही देख लो कि कैसे एआई जो है आपकी सारी जॉब्स छीन रहा है। ये तो कहने की बात है जॉब्स छीन रहा है, पर इसको बाद में समझाएंगे कैसे छीन रहा है। जो बेसिक लेवल की होती है जैसे कॉल सेंटर टाइप हो गई, समराइज़ करने के लिए किसी को हायर कर रखा था तो वो हटा दिया। मेरे लिए छोटी मोटी जा रही, जो मेन जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा ह्यूमन ब्रेन लग रहा है वो अब तक एआई कर नहीं पाया। पर कुछ हद तक ये ठीक ही है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप रटा हुआ चीज़ें तो रखते हो। तो जीपीटी भी वही है, जो नॉलेज उसने ट्रेन की है, जो नॉलेज उसने लर्न किया अपने मॉडल का, वही वो आउटपुट देता है। तो ये मीम हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो एलएलएम का पर्पस क्या होता है? एलएलएम जो है ना आपका, उसका कहते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, इसका काम है बस प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करना, प्रोबेबिलिटी निकालना, इसका आउटपुट यही है बस। तो ये तो सारे मॉडल करते हैं, सारे डीप लर्निंग मॉडल करते हैं। तो ये कैसे करता है वो बताते हैं। जैसे कि मान लो इनपुट कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन इन, बस ये इनपुट है। अब जो चीज़ है ना मेनली, अब इसे वो करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन इन, पूरा सेंटेंस होगा इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन इन क्रिकेट 20 ओवर फॉर्मेट। तो ये पूरा है। तो ये कैसे करेगा, एक एक करके करेगा ये चीज़। पहले इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन आपने इनपुट दिया, और जो मॉडल है ना वो क्रिकेट को हाईएस्ट निकालेगा आउटपुट। वर्ड एम्बेडिंग्स पढ़ा हो ना, तो हम फीचर्स इस तरह से बनाएंगे अपने सेंटेंस के कि आउटपुट जो है, आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कैबलरी की, वो क्रिकेट को हाईएस्ट दे। तो इस तरह से पहले क्रिकेट आया। अब जो इनपुट है ना, इनपुट वर्ड्स की लिस्ट जो है, टोकन्स की लिस्ट, उसके अंदर क्रिकेट ऐड कर देंगे। तो देखो इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन इन पहले इतना था, अब फिर क्रिकेट ऐड कर दिया। तो इस तरह से क्रिकेट के बाद ये 20 आउटपुट करेगा, फिर ये ओवर आउटपुट करेगा, फिर ये फॉर्मेट आउटपुट करेगा, फिर डॉट। इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो चैट जीपीटी देखते होगे ना आप, क्या करता है वो भी तो यही करता है। धीरे धीरे आपका बन रहा होता है, एक साथ पूरा डंप नहीं करता ना। तो यही मेनली चीज़ है, धीरे धीरे स्ट्रीम की तरह बनता है आपका, एक एक करके ऐड करते रहते हो, इनपुट बढ़ाते रहते हो, बेचते रहते हो। तो अब इसका ट्रेनिंग डेटा पता है कैसे होगा? ट्रेनिंग डेटा में तो अपना फुल सेंटेंस ही आएगा। तो जैसे पिछली बार बात की सेम चीज़ यहाँ पे। तो अब एक एक्स्ट्रा टोकन है ना, इसे कहते हैं SOS, यानी कि स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक टोकन है ये जो वोकैबुलरी में होता है LLM की, तो इस पर ज़्यादा डरना नहीं है। एंड सेम बात, अब जो है ना हमें मास्किंग करनी है। मास्किंग क्या होता है, मास्किंग अभी समझाएंगे। तो जैसे कि तुम्हें सबसे पहले इनपुट होगा इंडिया, तो इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर जाएगा ये इनपुट, ना कि पूरा इनपुट कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन। तो सिर्फ उतना इनपुट जाएगा जितना अभी करंट पे हो। तो ये है मास्किंग मेनली, जहाँ पे जैसे 20 से पहले तुम 20 तक ही ले रहे हो, पूरा स्ट्रिंग नहीं ले रहे। तो ये चीज़ है इसकी, इसे कहते हैं मास्किंग, कि आप जो है ना आइए टोकन तक ही अपना इनपुट बना रहे हो टू फॉर प्रेडिक्शन। अब थोड़ा फ्लो देख लेते हैं। जो तुम्हारा इनपुट मैट्रिक्स है वो क्या होता है? वर्ड एम्बेडिंग्स प्लस पोजिशन एम्बेडिंग्स। वर्ड एम्बेडिंग्स या पोजीशन एम्बेडिंग्स में ज़रा सा भी डाउट हो तो पिछली वीडियोस देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज़ है। तो यही है, जैसे कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन, तो ये हो गए तुम्हारे 6 वर्ड्स, 6 टोकन्स। तो जो है 6 × 767 का तुम्हारा इनपुट मैट्रिक्स बन जाएगा, जहाँ पे हर एक टोकन के पास 767 वैल्यूज़ होगी रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये चीज़ तुम फीड करोगे यहाँ पे, यानी कि मास्क मल्टी अटेंशन मॉड्यूल में। अब मास्क मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है? मल्टी हेड अटेंशन तो पढ़ लिया, अब मास्क मल्टी हेड अटेंशन पढ़ेंगे। जैसे पहले बात की थी कि बस आइए टोकन तक, तो सेम चीज़ है जैसे कि पिछली मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल में हमने किया था कैसे निकालते हैं, तो सेम ही चीज़ यहाँ पे भी निकालेंगे। कि अब जो है जैसे कि स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है तो वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस तक ही लेगा, बाकी सबको मास्क कर देगा। जैसे ये मास्क हो गया, ये मास्क हो गया, ये मास्क हो गया, मास्क हो गया। तो एक तरह से तुम्हारे सारे जो है ना मास्क हो जाएंगे। इनको कंसिडर नहीं करना टेंशन वैल्यू जब बना रहे हो, इन वैल्यूज़ को एसोसिएट नहीं करना फॉर क्रिएटिंग द इनपुट मैट्रिक्स, यानी कि आगे वाली वैल्यूज़ को हमें एसोसिएट नहीं करना। तो बस यही है। एंड सेम तुम्हारा ये फॉर्मूला था, क्या कहते हैं, अटेंशन निकालने के लिए क्वेरी मैट्रिक्स
के ट्रांसपोज यानी कि के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके एंड उसको तुम जो है नॉर्मलाइजेशन के लिए रूट ऑफ डी के यानी कि डायमेंशन से नॉर्मलाइज कर देते हो सारी वैल्यूज़ को एंड उससे तुम्हारा सेल्फ अटेंशन निकलता है एंड सिमिलरली मल्टी हेड अटेंशन निकल जाएगा क्योंकि हमने मास्क सेल्फ अटेंशन निकाले तो मास्क मल्टी हेड अटेंशन कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें बस हम तोड़ देंगे। तो ये चीज़ क्लियर ना हो तो पिछली वीडियो देख लेना एंड ऊपर सॉफ्ट मैक्स का है तो देख लेना। और ये ज़ीरो कैसे करते हैं, ज़ीरो बस ऐसे ही करते हैं कि तुम जो है ना इसे माइनस इन्फाइनाइट दे दो बाकी सारी वैल्यूज़ को, तो सॉफ्ट मैक्स जो है ना इन सबको ज़ीरो कर देगा और जो प्रीवियस वैल्यूज़ थी या प्रीवियस टू करंट वैल्यूज़ थी जैसे ये सारे इनको मैग्नीफाई कर देगा क्योंकि बाकी सारे ज़ीरो हो गए तो सम टू 1 बनाना है तो मैग्नीफाई कर देगा सॉफ्ट मैक्स तुम्हारा। तो इस तरह से मास्क मल्टी हेड अटेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया। इनपुट मैट्रिक्स था अपना ये, इसको तुम फीड करोगे अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो कि यहाँ पे है ये रहा। तो इधर फीड कर दोगे ये वाली वैल्यूज़ अपनी अटेंशन वैल्यूज़ को एंड फीड करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी बनाएगा। मान लो तुम्हारी वोकैबुलरी में 70-80 हज़ार वर्ड्स टोकन्स है ना, तो उन सब की हर किसी की प्रोबेबिलिटीज आएंगी कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन इन फ्रूट रिवर, ऐसे जा रहे जितने भी वर्ड्स हैं तो देखो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ इतनी है। रिवर की ज़्यादा क्यों आ रही फ्रूट से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं। तो इस तरह से जो है ना तुम्हारा फिर फाइनली क्रिकेट को सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देगा ट्रेनिंग में। तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ निकलती हैं, ये वाली आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ निकल गई एंड इसको फिर अपेंड करके जीपीटी एक और नया लूप कर देता है। इस तरह से जो है हमारा स्ट्रक्चर है जीपीटी का। अब जीपीटी में एक और ख़ास बात पता है क्या है, ख़ास बात ये है कि जीपीटी जो है सिर्फ एक डिकोडर ब्लॉक यूज़ नहीं करता, मल्टीपल डिकोडर ब्लॉक्स यूज़ करता है। तो ये जो इसका जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट इस पे जाएगा नेक्स्ट डिकोडर ब्लॉक पे एंड सिमिलरली टिल 12 डिकोडर ब्लॉक्स हमारा जाएगा एंड फाइनली हम आउटपुट प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, ये चीज़ याद रखना, कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट मैट्रिक्स का शेप वही होगा, शेप सेम होता है दोनों का। तुम्हारा 6x768 इनपुट है जो एक्स मैट्रिक्स था, तो आउटपुट भी इसी शेप का होगा, कोई बड़ी बात नहीं। जो 6x768 यहाँ पे था वही सेम आउटपुट 6x768 यहाँ पे आएगा एंड सेम टिल यहाँ पे आउटपुट फिर प्रोबेबिलिटीज निकली 6x768 को तुम ANN में फीड करोगे एंड वो सॉफ्ट मैक्स से वोकैबुलरी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालेगा। तो ओरिजिनल पेपर में GPT-1 जो OpenAI ने दिया था उसमें उन्होंने 12 डिकोडर ब्लॉक्स यूज़ किए थे, आपको करना तो आप 18 कर लो 24 कर लो। तो ये चीज़ थी मेन बात। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।